हेलो दोस्तों, प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं विज्ञान के पाठ नंबर 8 के प्रश्न उत्तर के बारे में, जो कि अभ्यास के प्रश्न उत्तर रहने वाले हैं। इसके बाद मैं आप लोगों को कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और वो अलग वीडियो में होगी। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि कोई भी क्वेश्चन आप लोगों से मिस ना हो एग्जाम के अंदर, आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से होती रहे, तो आप लोगों को करना क्या है, आप समझ चुके होंगे कि आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर देना है, जिससे कि आपको आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे और आपका चैप्टर ढंग से पूरा होता रहे। तो आज हम बात करने वाले हैं अभ्यास के प्रश्न उत्तर के बारे में। सबसे पहला प्रश्न जो हमारे पास है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति। तो चलिए जानते हैं कि आखिर कौन से प्रश्न हमसे यहाँ पर पूछे गए हैं। पाठ का नाम है शरीर में गति, कक्षा 6ठी का ये पाठ नंबर 8 है विज्ञान का, और हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए है। इंग्लिश माध्यम के बच्चों के लिए अलग से चैनल पर अपलोड की जाएगी जल्द ही। तो हमारे पास ये है पहला प्रश्न, लिखा हुआ है प्रश्न संख्या 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अस्थियों की संधियां शरीर को डैश में सहायता करती है। जो अस्थियों की संधियां होती हैं, संधि का मतलब होता है बच्चों जोड़। तो अस्थियों के जो जोड़ होते हैं, जैसे ये हो गया, यहाँ पर जोड़ है बेटा, हमारे घुटनों में जोड़ होता है, हमने पढ़ा था हमारी रीढ़ की हड्डियों में जोड़ होता है, हमारे गर्दन में भी यहाँ पर जोड़ होता है, और यहाँ पर हमारे जबड़े में भी, जॉ में भी जोड़ होता है। तो ये जोड़ हमारे किस काम में आता है बताइए? गति करने के काम में। तो इसीलिए इसका उत्तर हो जाएगा गति। यानी अस्थियों की संधियां हमारे शरीर में गति करने के काम में आती है। यानी अगर हमारे शरीर के अंदर बेटा अस्थियों के अंदर जॉइंट ना हो, पूरी अस्थि एक समान हो, जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा था कि अगर इसकी बात की जाए तो यहां से मैं इसे नहीं मोड़ सकता हूं, जबकि मैं इसे यहां से मोड़ सकता हूं, क्योंकि यहां पर बच्चों क्या है, जोड़। तो वही कहना चाह रहा है कि अस्थियों की जो जोड़ है, अस्थियों की जो संधियां हैं, वो हमारी मदद करती हैं। किस चीज में मदद करती हैं बेटा? हमारी मदद करती हैं, यस, मूवमेंट में, गति में। ठीक है, यानी गति करने में हमारी सहायता करती हैं अस्थियों की जो संधियां हैं, यानी कि जो जोड़ है। आगे इतना समझ में? चलिए अब हम बात करते हैं हमारे इसके दूसरे भाग के बारे में। पहला भाग हो गया, दूसरा, अस्थियां एवं उपास्थि संयुक्त रूप से डैश का, शरीर के डैश का बनाती हैं या निर्माण करती हैं। बताइए क्या बनाते हैं वो? यानी कि अस्थियां और उपास्थियां दोनों मिलकर क्या तैयार करते हैं? वो तैयार करते हैं बेटा कंकाल। तो इसका उत्तर हो जाएगा कंकाल। कोहनी की अस्थियां डैश संधि द्वारा जुड़ी होती है। हमने पढ़ा था हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की संधियां होती हैं। हमने पढ़ा था श्रोणी अस्थियों के बारे में, हमने पढ़ा था बेटा हिंज संधि के बारे में, हमने पढ़ा था अचल संधि के बारे में। तो हमारे शरीर के अंदर अलग अलग प्रकार की संधियां होती हैं। तो यहां पर बोल रहा है कि हमारे कोहनी में किस प्रकार की संधि होती है। तो आप उत्तर में देंगे क्या? हमारे शरीर के अंदर होती है हिंज संधि कोहनी के अंदर। तो आप लिखेंगे हिंज। हिंज का मतलब होता है बच्चों कब्जा, कब्जा संधि भी बोल सकते हैं आप इसे। उसके बाद है गति करते समय डैश के संकुचन से अस्थियां खिंचती हैं। किसके संकुचन से? हमने पढ़ा था बेटा कि हमारे हड्डियों के द्वारा जो गति हमारे शरीर में संभव हो पाता है, यानी कि संभवतः हम गति कर पाते हैं, उसके पीछे हड्डियां ही सिर्फ कारण नहीं है, बल्कि पेशी कारण है। और वो पेशी क्या करते हैं बेटा? सिकुड़ते हैं और फैलते हैं। हमने पढ़ा था कि किसी भी हड्डी के समीप में 2 प्रकार की पेशी पाई जाती है, यानी हमेशा ही ये जोड़ों में होती हैं। तो एक सिकुड़ता है तो दूसरा फैलता है। सिकुड़ने से वो छोटे हो जाते हैं, उसको खिंचाव महसूस होता है और हमारी हड्डियां मुड़ जाती है। जैसे हमने बात की थी ना डोले शोले की, याद होगा आपको। अगर हम हाथों को बेटा ऐसे खींचते हैं तो यहाँ की जो पेशियां होती हैं वो सिकुड़ जाती हैं, और जब इनसे वापस करना चाहते हैं तो यहाँ की पेशी सिकुड़ जाती है। यानी कहने का मतलब ये हो गया बेटा कि हमेशा जो मूवमेंट है, गति है, वो पेशी के जोड़ों से संभव हो पाती है, यानी कि 2 पेशियों की संभव हो पाती है। इसके बाद है हमारे पास बेटा प्रश्न संख्या 2, निम्न कथन या जो कथन हमें दिए गए हैं, निम्न कथनों के आगे सत्य के लिए टी लगाएं, असत्य के लिए एफ लगाएं, को इंगित कीजिए। सबसे पहला है हमारे पास, सभी जंतुओं की गति एवं चलन बिल्कुल एक समान होती है। बिल्कुल नहीं बच्चों, सभी जंतु अलग अलग प्रकार से गति करते हैं। भैंस गाय को देखो तो वो 4 पैरों पर चलती है बेटा, हम लोग 2 पैरों पर चलते हैं। सांप रेंगते हैं, मछलियां जो है वो तैरती हैं, और पक्षियां जो है वो गति करने के लिए उड़ते हैं। तो कहीं ना कहीं हम जान सकते हैं, समझ सकते हैं यहाँ से कि हमारे शरीर में जैसी गति होती है वैसे अन्य जीव जंतुओं में हो सकती है,
लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि सभी जंतुओं में गति एक समान होती है, यानी गति अलग अलग प्रकार के जंतुओं में अलग अलग होती है। तो इसमें आ जाएगा बेटा फॉल्स यानी कि एफ। उसके बाद है ख भाग, उपास्थि अस्थि की अपेक्षा कठोर होती है। बिल्कुल गलत, अस्थि हमेशा कठोर होती है, उपास्थि जो होती है बच्चों वो मृदु होती है यानी सॉफ्ट होती है। हमने पढ़ा था हमारी उपास्थि जो है वो कानों में पाई जाती है, हड्डियों के जोड़ों में यानी कि संधि में पाई जाती है बेटा, हमारी नाक की हड्डी में भी उपास्थि पाई जाती है। तो ये भी क्या है हमारा फॉल्स, यानी यहां पर भी एफ आ जाएगा। उंगलियों की अस्थियों में संधि नहीं होती, ये भी है फॉल्स। उंगलियों की अस्थियों में अगर बेटा संधि नहीं होती तो हम उंगलियों को मोड़ नहीं पाते। उसके बाद है अग्रभुजा में दो अस्थियां होती है, यानी आगे की भुजा में हमारी दो अस्थियां होती है। नहीं भाई, अग्रभुजा में बहुत सारी अस्थियां होती है या फिर दो होती है, बताइए। अग्रभुजा में दो अस्थियां होती है, आगे की भुजा में मुख्यतः दो अस्थियां होती है। ये अगर लिखा होता तो ये ट्रू था, फिलहाल हम ट्रू कर देंगे। तिलचट्टों में बायां कंकाल पाया जाता है, बाएं कंकाल मतलब बाह्य, ये बाह्य आएगा बेटा, यहाँ थोड़ा मिसप्रिंट है, बाह्य कंकाल पाया जाता है। बिल्कुल सत्य है, ये भी सत्य है, दोनों में आप सत्य डाल देंगे, ट्रू डाल देंगे। उसके बाद है बेटा हमारे पास प्रश्न संख्या 3, कंकाल जो हमने पढ़ा है उसके उपयोग, पेशी के उपयोग, हमने पढ़ा कॉकरोच के बारे में बेटा, हमने पढ़ा तिलचट्टे वही कॉकरोच, उसके बाद हमने केचुए के बारे में पढ़ा बेटा, हमने घोंघे के बारे में पढ़ा। उन सब के बारे में अगर आपको ज्ञान है तो कॉलम को आप आराम से मिला सकते हैं। तो कहते हैं कि हमारा जो ऊपरी जबड़ा होता है यानी कि ऊपर वाला हिस्सा, क्या ये हिलता है? नहीं, ये एक अचल संधि द्वारा होता है, फिक्स होता है ये, यानी कि बेटा हिल डुल नहीं सकता। हम अपने नीचे जबड़े को हिला सकते हैं, नीचे वाले को, मैं बोल रहा हूं तो हिल रहा है ना ये, तो ऐसे ही कह रहे हैं कि ऊपर वाले को हम नहीं हिला सकते हैं क्योंकि यहां पर एक संधि होती है जिसे हम कहते हैं अचल संधि। तो आप हमेशा याद रखेंगे हम ऊपर वाले जबड़े को नहीं हिला सकते क्योंकि वो एक अचल संधि द्वारा बना होता है। और ये ध्यान रखिए बेटा, कॉलम 1 को जो कॉलम 2 से मिलाना है उसमें कह रहा है कि एक या एक से अधिक भी जोड़े जा सकते हैं। जैसे कि मछलियों के शरीर पर बेटा पंख पाए जाते हैं जिसकी सहायता से वो अपने आप को बैलेंस रख पाते हैं पानी में और बेटा अपनी दिशा निर्धारित कर पाते हैं। मछलियां पंखों का प्रयोग उड़ने के लिए नहीं करती हैं, वो पंखों का प्रयोग बैलेंस करने के लिए करती हैं या फिर बेटा दिशा के लिए करती हैं। उन्हें बायां मुड़ना है, दायां मुड़ना है, तो वो अपनी पंखों की सहायता से कर पाती हैं। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। क्या मछलियों का शरीर धारा रेखीय होता है? हाँ, इनका जो शरीर होता है बेटा वो धारा रेखीय होता है, हमने पढ़ा था, जिसे इंग्लिश में कहते हैं स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड मतलब आगे से चोंच सा होता है ना इनका, आगे से पतली बॉडी होती है, पीछे से पतली होती है, बीच में मोटी होती है, इसी को हम कहते हैं स्ट्रीमलाइंड या फिर धारा रेखीय। तो ये लास्ट वाले से भी मिला देंगे आप और इससे भी। पसलियां क्या होती हैं? हमने पढ़ा था बेटा पसलियां क्या होती हैं। हृदय की सुरक्षा के लिए ये हमारे पास जो है कुछ हड्डियों का बॉक्स जैसी संरचना होती है, हड्डियों की बॉक्स जैसी संरचना है जिससे हम अंदर के हृदय को, लंग्स को, फेफड़े इत्यादि को सुरक्षा दे पाते हैं। तो इसीलिए यहां पर आ जाएगा हृदय की सुरक्षा करती है। घोंघा क्या है बेटा? बहुत धीमी गति से चलता है। और तिलचट्टा बेटा बाह्य कंकाल पाया जाता है तिलचट्टे के अंदर, और तिलचट्टा बेटा हवा में उड़ सकता है, ये ध्यान रखेंगे। तिलचट्टे के अंदर बाह्य कंकाल होता है और हवा में उड़ सकता है। उसके बाद है हमारे पास आखिरी प्रश्न संख्या 4। क्या कह रहा है? कंदूक खलिका संधि क्या है? कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? इन तीनों के उत्तर हमें यहां पर देने हैं। पहला हमसे पूछा गया था कि कंदूक खलिका संधि कहां पाए जाते हैं, तो हम लिखेंगे कंदूक खलिका संधि, और इसके बारे में लिखते हुए लिखेंगे बेटा इस संधि में अस्थि का सिरा गेंद जैसा गोल होता है जो दूसरी अस्थि के कटोरी रूप में अध्यारोपित होता है या धंसा हुआ होता है। इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में गति प्रदान करती है। यह संधि कूल्हे की अस्थियों में पाया जाता है और कंधों में भी पाया जाता है बेटा। आप देखिए कंधे ऊपर नीचे घूम सकते हैं, आगे पीछे घूम सकते हैं, यानी 360 डिग्री पर पूरा घूम सकता है। ऐसे बेटा हमारी जो कूल्हे की हड्डी होती है उसमें भी यही पाया जाता है। उसके बाद है दूसरा प्रश्न, कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? कपाल की कौन सी अस्थि गति करती है? तो इसमें आप लिखेंगे बेलनाकार अस्थि गति करती है। ये हमारे पास प्रश्न है, इसके उत्तर में लिखेंगे बेलनाकार अस्थि, ठीक है।
उसके बाद कह रहा है हमारी कोहनी पीछे की ओर क्यों नहीं मुड़ सकती? क्योंकि हमारी कोहनी में हिंज संधि होती है। कौन सी संधि होती है बेटा? हिंज संधि होती है, और जो कि सिर्फ एक ही दिशा में गति करती है। जैसे कि हमारे घर में कब्जे लगे होते हैं ना दरवाजों में, तो वो एक ही दिशा में गति कर सकती है। तो ऐसे ही हमारे कोहनी में भी एक ही दिशा में गति करने वाला एक संधि होता है, जॉइंट होता है। तो ये लिखा है क्योंकि हमारी कोहनी में संधि सिर्फ एक ही दिशा में गति करने लायक होती है, जो हिंज प्रकार की होती है, जो हमारे घर के दरवाजों में लगी होती है, और ये पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकता, इसलिए कोहनी पीछे की तरफ नहीं मुड़ सकती है। उम्मीद है कि आपको ये चारों प्रश्न उत्तर समझ में आ गए होंगे बेटा। मिलता हूं मैं आप लोगों से अगले वीडियो में, जिसमें आप लोगों से मैं अतिरिक्त प्रश्न उत्तर के बारे में बात करूंगा, और वो ऐसे प्रश्न होंगे बेटा जो आपके एग्जाम में अमूमन पूछे जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप फर्स्ट आए, अच्छे नंबर लाएं और अपने मम्मी पापा का नाम रोशन करें, तो बस सिंपल सी बात है, आपको चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, जिससे कि जब मैं वो एक्स्ट्रा क्वेश्चन की वीडियो डालूं आपके लिए, तो आप तक वो पहुंच जाए। और वो सभी क्वेश्चंस बेटा मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, जिसको देखकर आप लिख सकते हैं। तो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। स्टे ट्यून, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।